अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए ख़ास वीडियो जो हदीस से जुड़ी होती है, जो दुनिया और आखिरत तो आपकी बेहतर करती करती है, आपके दिल और दिमाग को भी सुकून देती है। क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, नबी की सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कोई अच्छा काम कर लेते हैं तो उससे हमें कितना सुकून मिलता है। जैसे कि हमें अभी बहुत अच्छा खाना बना के तैयार किया, उससे बच्चे खाकर खुश हो गए, तो कितनी खुशी होती है कि हमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, हमारी मेहनत वसूल हो गई। तो इसीलिए हमें जब हम अच्छा काम करते हैं, यानी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर अमल करते हैं, यानी नमाज को पाबंदी के साथ अदा करते हैं और कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए मना किया उस पर हम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाते, यानी बुराई, गीबत, झूठ और किसी के ना हक माल को खाना, इन सारी चीज़ों पर जिस पे अल्लाह ताला ने रोक लगाई है उस चीज़ पे हम अपने आप को रोक लेते हैं, तो हमें वो चीज़ यानी हमें जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। क्योंकि जन्नत हमारे ऊपर वाजिब हो जाती है। वो सारी चीज़ें हम जब छोड़ देते हैं और अल्लाह ताला की बताई चीज़ों पर अमल करते हैं, तो सिर्फ इतना सा ही काम में हमें जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। तो चलिए, और भी बहुत कुछ है आपके लिए जानने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम जैसे और आप जैसे भटके हुए भाई बहन जो भटक चुके हैं, उन्हें सही और गलत का पता नहीं है, तो वो उन सब तक ये वीडियो जाएगी। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको शेयर करना है, ताकि वो जितने भी इंसान हैं, जितने भी मूमन बंदे भाई बहन हैं, वो सब अपने आप को समझें, खुद को समझे पहले, फिर अपने आपको समझने के बाद ही इंसान अल्लाह ताला को समझने की कोशिश करे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारी चीज़ें क्यों छोड़ी हैं। क्योंकि हमें अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है, क्यों अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम दोजख में जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? इसलिए भेजा था ना अल्लाह ताला ने, क्योंकि हम दोजख में ना जाएं, हम उम्मती दोजख में ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी मुश्किलें क्यों उठाई हमारी उम्मतियों के लिए? अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अल्लाह ताला से वही चीज़ मांगी कि मुझे सिर्फ सिफात चाहिए, मैं अपनी उम्मतियों के लिए सिफात कर चुकूँ। पुल सिरात पे भी खड़े हो गए, हमसे बोलेंगे कि ऐसे निकलो, ऐसे निकलो, इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, क्योंकि वो हमारे साथ खड़े होंगे। क्यों? सिर्फ उम्मत से इतना प्यार करते हैं। उम्मत नहीं उनसे प्यार करती, उम्मत को नहीं लगता कि उनकी बताई हुए रास्तों पे अमल करें। तो ठीक है, ये चीज़ें हमें तभी पता चलता है क्योंकि हम उनके बारे में जान पाते हैं। क्योंकि आज भी वो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ में, आज भी, कल भी, जब से, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए भेजा था क्योंकि हमें वो सही रास्ता दिखा सके। कि उनको उनकी किताबों पर अमल नहीं कर सकते, क्या उन पर यकीन नहीं कर सकते? क्यों हमारा ये फ़र्ज़ नहीं है कि उनकी किताबों पर हम यकीन करें? तो चलिए बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इबादा बिन शहाबत रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिस शख्स ने उस बात की गवाही दी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेले हैं, बेशक उनका कोई शरीक नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल है, बेशक हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और उनके रसूल हैं, और उनका कलमा है, यानी वो कलमे के साथ बनाए गए थे। तो हैं उनकी पैदाइश बगैर बाप के सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म कलमा कुशन से हुई। हमें इस बात पर भी यकीन रखना है कि ज़रूर हुई होगी। तो हर चीज़ पर हमें यकीन रखना है, तभी ये जन्नत के हकदार। इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें यकीन रखने के साथ हमें जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। तो बने रहिएगा। और अल्लाह ताला के तरफ से वो एक रूह यानी जान है, अल्लाह तरफ से एक रूह, एक जान है, जिस जान को हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम की फूंक के ज़रिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन यानी पेट तक पहुंचाया गया। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गर्भा यानी जो गर्भ से होती है बच्चा, जहाँ बड़ा होता है, फूंका था, उनके गर्भाशय में फूंका था, और फूंका था कि ये जन्नत बरहक है। हाँ, जन्नत बरहक है, दोजख बरहक है। हाँ, ज़बान सबकी गवाही दे। हाँ, तो ऐसे ही गवाही देनी है। हाँ, ये बरहक है, ये बरहक है, क्योंकि जन्नत भी है, दोजख भी है। तो खबा उसका अमल कैसा ही हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे, आमीन। हज़रत जनाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये अल्फाज भी नकल किए हैं। वो जन्नत का 8
दरवाज़ों में से जिससे चाहे दाखिल हो जाएं, यानी जन्नत के जिस दरवाजे चाहें वो दाखिल हो जाएं, जिन्होंने यकीन किया अल्लाह ताला की हर बात पर, जिन्होंने अल्लाह ताला की हर बात पर यकीन किया कि जन्नत भी है, दोजख भी है और पुलसरात भी है और आग भी है, खौलता हुआ पानी भी है, जो भी जितनी भी चीज़ें हमें हर चीज़ पर यकीन करना है। क्योंकि मरियम के पेट में फूंक के साथ गर्भाशय में रखे थे, तो जी एक रूह एक जान है, या तो इस चीज़ पे भी हमें यकीन रखना है, क्योंकि बग़ैर बाप के हैं जी। तो कौन है ये? ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमें इतनी मतलब जन्नत वाजिब कर दी जाती है, हमें जन्नत के हकदार हो जाते हैं सब चीज़ पे यकीन करने। तो जब हम हर चीज़ पे अमल करेंगे तो हमें जन्नत के बुलंद दर्जात के जितने भी जन्नत की चीज़ हैं उनसे आला से नवाजा जाएगा। तो हमें जैसे हमारे अमल होंगे वैसे ही हमारा अंजाम होगा, क्योंकि पुलसरात पे वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। पुलसरात पे हमें कैसे जाना है, कैसे करना है, जितने भी जैसे भी जिसके कमज़ोर होंगे अमल उसी तरह वो जाना है। तो चलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी इंसान के दिल में कभी इनका ख्याल गुजरा। अगर तुम चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ो, अगर तुम चाहो तो कुरान की आयत पढ़ सकते हो। तो काला तहमुल नफ्सम मा उख्फी लहू मिन कुर्रातन ए, तो तर्जुमा, कोई आदमी भी उन नेमतों को नहीं जानता जो उन बंदों के लिए छुपा कर रखी गई हैं, जिनमें उनकी आँखों के लिए ठंडक का सामान है। कोई भी बंदा उस चीज़ को नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं जिन बंदों के लिए ये चीज़ें छुपा कर रखी गई हैं, सिर्फ कुरान में ये आयत पढ़ सकते हैं, उसके तर्जुमा से आपको पता चल जाता है ये किसके लिए रखा गया है। तो यानी ये चीज़ें तो जन्नत में रखी हुई हैं। तो आपके लिए तो हज़रत जबरील हज़रत सहल बिन सईद रज़ी अल्लाह से रवायत एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक कोड़े की जगह यानी कम से कम जगह भी दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर और ज़्यादा कीमती है। एक कोने की जगह, कोना होता है ना, कोड़ा कहा गया इसमें, लेकिन एक कोना जो होता है, जो हमारे कमरों के अंदर जो कोना होता है, उस एक कोने की जगह कहा गया है इस दुनिया को। दुनिया की सारी जगह, दुनिया की जितनी भी चीज़ें, जितनी भी नेमतें, एक कोना कहा गया है जो चीज़ जन्नत में हमें मिलने वाली है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में तुम्हारे एक कमान के बराबर जगह या एक कदम के बराबर जगह दुनिया और जो कुछ उसमें है उससे बेहतर है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है उस सब से बेहतर है। और ज़मीन तक की जगह को रोशन कर दे और खुशबू दे, यानी खुशबू से भर दे, और उसका दोपड़ा भी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में जो कुछ भी है उस सब चीज़ से बेहतर है। यानी जो मेरा दुपट्टा है ना, जो निदाए जो दुपट्टा है ना दुनिया में, जो उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। यानी दुनिया में जो चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा बेहतर लेके आते हैं ना, जितनी भी महंगी हो, उस चीज़ से भी बहुत 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 ज़्यादा बेहतर चीज़ मिलने वाली है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि सवार उसके साए में 100 साल चलकर भी उसको पार न कर सकेंगे। यानी सवार 100 साल चलकर भी उस दरख्त के साए को पार न कर सकेंगे, इतना बड़ा दरख्त है। यानी इतना बड़ा पेड़ है जन्नत में, तो उसको 100 साल चलोगे ना तब भी उसके साए को पार न कर सकेंगे, यानी पेड़ को पार ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना तो फिर ये आयत पढ़ो, तुम चाहो तो ये आयत पढ़ो, वह जिल्लिन मुदुन, यानी ये वाली आयत पढ़ना। तो इसका मतलब हम पढ़कर मायना पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। यकीनन ये चीज़ है, जितनी लंबी सायों में होंगे, यानी इतने लंबे सायों में होंगे ये,
तो हर चीज़ जो भी है अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बताई है वो सारी चीज़ हैं जन्नत में, सारी चीज़ रखी हुई हैं जन्नत के अंदर। इतना बड़ा पेड़ भी है, बहुत सारी मतलब इतनी चीज़ हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। वो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये इतनी चीज़ मैंने उनके लिए रखी, अपने खास बंदों के लिए, कि उन्होंने कभी ना किसी ने जिक्र किया, ना मैंने जिक्र किया, ना किसी ने जिक्र किया। वो चीज़ सिर्फ कुरान में आप इस आयत को पढ़कर उससे पता लगा सकते हैं किसको मिलने वाली है। एक जवान जो अल्लाह की राह में अपनी ज़बानी को खर्च कर देता है, यानी अपने आप को, अपने परिवार को भी देखता है, लेकिन वो बुरी चीज़ों से बाहर आ जाता है, मतलब वो दुनिया की उन चीज़ों में नहीं फंसता है। अपना जो अल्लाह ताला ने जिस जिम्मेदारी को उसको कहा है उस जिम्मेदारी पर वो ध्यान देता है, क्योंकि अपने बच्चों को, बीवी को, अपने परिवार, माँ बाप, उस सबको देखना है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साफ साफ कहा है, आपको इबादत के साथ साथ अपने परिवार, अपने माँ बाप, उन सब चीज़ को भी देखना है जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। ये नहीं है कि आप दीवानी के हद तक आप अल्लाह से प्यार करो, मोहब्बत करो कि लोग बाग आपसे दीवाना कहने लगे कि ये क्या जा रहा दीवाना, अल्लाह का दीवाना जा रहा है, अल्लाह का दीवाना। लेकिन इस ऐसे नहीं कि आप अपने परिवार को भूल जाएं हजरत। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार को भूलकर दीवानी तक हद तक प्यार नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसको याद करके कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया को भूलना पड़ेगा, अपने परिवार को नहीं भूलना है, क्योंकि दुनिया को भूलना पड़ेगा। दुनिया की ये जो चमक है ना, जो आपको गुमराह की तरफ ले जाती है, उस पे से बाहर आकर करना है। तो हज़रत जबीर रज़ी अल्लाह से रवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जितनी जन्नत में खाएंगे, यानी जितनी जन्नत में खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना तो थूक आएगा, ना पेशाब, ना पखाना होगा, और ना नाक की सफाई की ज़रूरत होगी। साहबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, खाने का क्या होगा, यानी हज़म कैसे होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, डकार आएगी, बस एक डकार से ये खाना हजम हो जाएगा। डकार आएगी और पीना मशक के पीने की तरह होगा, यानी गज़ा का जो असर निकलना होगा वो डकार और पीना के ज़रिया निकल जाया करेगा। और जन्नतियों की ज़बान पर अल्लाह ताला के अहमद व तस्बीह इस तरह जारी होंगी जिस तरह उनका सांस जारी होगा। जन्नतियों के ज़बान पर हमद व समा, अल्लाह ताला का नाम और जिक्र इस तरह जारी रहेगा जैसे उनकी सांस जब जारी रहती है। तो क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें जानी, क्योंकि हम जब हदीस की बातें सुनते हैं, हदीस की बातें पढ़ते हैं या किसी और से सुनते हैं, तो जब हम अच्छी मजलिसों में बैठते हैं या हम जब मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ हदीस सुनाई जाती है, वहाँ हम जानते हैं, तो फिर अपने घर आकर बताते हैं अच्छी बातें, तो बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि हमारे माँ बाप हमें ये अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आज की खेल बहुत ज़्यादा गुमराही की तरफ जा रही है, क्योंकि उसे सही रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि वो लोग जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने से अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं, क्योंकि अलग ही दुनिया बन चुकी है ये दुनिया। तो वो अपने आप को घर में लाते हैं कि हमें ये चीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और बाहर तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें खुशी दे रही है और हम उसमें मस्त भी रहना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें शुरू से ही, क्योंकि जब हमारा 1 महीने का, क्योंकि हमें कहने का मतलब ये समझाने का, क्योंकि हम जिस दर से गुजरते हैं ना, उस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो चीज़ है ना, जब बच्चा जवान होता है ना, तो माँ बाप की बातें नहीं मानता, उस चीज़ में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चा नहीं सुनता है, तो उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। उस चीज़ के लिए हमें यही करना है कि जब हमारा बच्चा 1 महीने का ही होता है ना, तभी से हमें बिस्मिल्लाह बिना पढ़े उसे खाना नहीं खिलाना है, दूध नहीं पिलाना है, कपड़ा नहीं पहनाना। जैसे कि हमें उल्टे हाथ से कपड़ा पहना दिया, सीधे हाथ से नहीं पहनाया, कोई से भी बच्चे के हाथ में डाल दिया और पहना दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हम जब अपने बच्चे के साथ करते हैं ना, कि हमें अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह करके खाना खिलाना है, सीधे हाथ में पहले कपड़ा डालना है, और हमें अपने बच्चे पर पूरी मतवजा रखनी है, तो वो शुरू से ही इन चीज़ों को सुनता चला आता है। क्योंकि छोटा सा बच्चा यही सुनता है कि बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कलमा, ये चीज़ें उसके दिमाग में इस तरह घर कर जाती है कि जब तक वो बड़ा होता है ना, इस चीज़ में ढल चुका होता है, और जब बड़ा हो जाता है तब हम उसे ढालने की कोशिश करते हैं तो वो ढल नहीं पाता।
तो चलिए, तो ये हमारा समझाने का मतलब था, क्योंकि जो चीज़ इंसान तकलीफ में गुजरता है तो समझाने की कोशिश करता है कि आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को इस तरह पाले कि बच्चे आपके कहने के मुताबिक नहीं, आपके कहने से पहले ही वो इस चीज़ में ढल चुके होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर कोई बहन भाई अपने बच्चों को दीन के हिसाब से पाले। छोटे छोटे बच्चों को वही अल्लाह का नाम, जिक्र, वो कलमा, ये सारी चीज़ें जब वो बच्चे बड़े होते हैं उनके जहन में ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, तो बच्चे उसी चीज़ पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो बस खुदा के लिए अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, क्योंकि ये चीज़ें नसीब वालों को ही मिलती है। क्योंकि जब चीज़ इंसान उन चीज़ से भुगतता है ना, तब तकलीफ़ में होता है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता। अगर उस चीज़ तकलीफ़ होने से पहले उस चीज़ पे अमल कर ले तो उस चीज़ का मतलब बहुत बढ़िया होता है। तो इस कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बहन भाई हैं अपने बच्चों को प्लीज़ इस तरह से पालें, ताकि आपके बच्चे खुद ब खुद दीन के रास्ते पर आ जाए। उन्हें कहने की, समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप उन्हें हर काम अल्लाह के नाम से ही बिस्मिल्लाह करके दूध पिला रही हो, बिस्मिल्लाह कर कर, और जब आप उसे खाना खिलाओ बिस्मिल्लाह करके, और सीधे हाथ में आप कलमा पढ़ के, बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़े पहनाती हो, अल्लाह कलमा पढ़कर उसके कान पर जोर से कलमा पढ़ती हो, पास में पढ़ती हो, तो जी चीज़ें उसके दिमाग में अल्लाह ताला खुद ब खुद ऐसे नोटिस कर देता है कि वो आपको मतलब कहने, जब बड़ा होता है, बोलने लगता है ना, तो उसके मुंह से कलमा ही अल्लाह ही निकलता है। तो हम लोग कैसे कहते हैं पापा, अम्मी, बाबा, तो हमें अपने बच्चों को दीन के हिसाब से ही पालना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।